बात करें फूड सिक्योरिटी की, हम बात करें, हम एक्सचेंज ऑफ आइडियाज की हम बात करें, हम एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड ट्रेड्स की हम बात करें, इन तमाम पैमानों पर कितना सफल हुआ है ये G20 समिट जो इंडिया ने होस्ट किया। गोस्वामी जी, आपको और आपके दोनों कनिष्ठों को मेरा सादर प्रणाम। यह G20 से ज्यादा बेहतर होगा कि ये ग्लोबल समिट जैसा आभा बना दिया था भारत ने। यह ग्लोबलाइज हो गया था पूरा, क्योंकि अफ्रीका का एक 54 देशों का समूह आया हुआ है, अब G20 ही नहीं रह गया है। भारत ने इसमें हर स्तर पर भारतीयता का छापा। मैं सबसे ज्यादा इस बात से प्रभावित हूं कि आयोजन के पहले दिन से लेकर के, मतलब जब से ये 1 साल से शुरू हुआ है, जिस दिन से हमको मिली है, तब से लेकर के अब तक इसमें सिर्फ भारतीयता को प्रमुखता दिया गया है। हर उस जगह पर आयोजन कराया गया जहां चीन को या पाकिस्तान को परेशानी होती, जैसे हमने कश्मीर में करवाया, और जगहों पर वो है, पर चर्चा की जरूरत नहीं है। जो कुछ चीजें यहाँ से निखर करके आई हैं, जैसा कि हमारे विदेश मामलों के जानकार ने कहा कि जो मिल्स है, जो हमारे मोटे अनाज है, उसका उपयोग अगर दुनिया में बढ़ेगा तो पानी की खपत कम होगी। दुनिया अगला बार पानी का वार लड़ने जा रहा है, और हम इस भविष्य को देख करके अगर मोटे अनाज की तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसके पैदावार में पानी की इस्तेमाल बहुत कम होता है, और सुपाच्य और स्वास्थ्यजनक है वो एक अलग मामला है, ये होगा। दूसरा क्या है कि जो फ्यूल में कार्बन उत्सर्जन होता है, भारत ने इस पर बहुत बड़ा जोर दिया कि इस चीज को किया जाएगा। सबसे बड़ा जो इसका मैं सफलता मानूंगा कि अब तक लोग कह रहे थे कि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। पहली बार भारत ये बताने में सफल रहा कि रूस यूक्रेन युद्ध नहीं है, ये अमेरिका और रूस की लड़ाई, पश्चिमी मुल्क और रूस की आपसी प्रतिद्वंदता का परिणाम है। अगर आप लोग मदद करना बंद कर दे, ये युद्ध खत्म हो जाएगा। भारत ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के मुंह पर कहा था कि यह मामला जमाना युद्ध का नहीं, बुद्ध का है। आज उसको लिखित दस्तावेज में डलवा करके, और इस पर किसी का ऐतराज न होना, क्योंकि जो रूस के विदेश मंत्री यहाँ पर थे, चीन के भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन किसी का इस पर ऐतराज न होना, और पहले ही दिन दिल्ली डिक्लेरेशन का आ जाना, यह सब भारत के वर्चस्व और भारत की दुनिया में स्वीकार्यता को प्रभावित करता है। और मेरा सबसे ये मानना है कि भारत ने यही हासिल किया कि जो भारत ने चाहा वो हुआ, और किसी ने इसका बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया। अब तक जो बयान आया है इंटर से कि किसी ने कोई दबे मुझे, अमेरिका का राष्ट्रपति बाहर में अपने यहाँ जाने से पहले तारीफ करके गए हैं, डूडो बोल करके गए हैं कि बहुत बढ़िया हुआ है। और एक चीज जो मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, भारतीय परिधान में विदेशी मेहमानों को भोजन के थाली, वो भी काफी हद तक भारत के रंग में रंगे हुए नजर आए, लेकिन केले के पत्ते पर खिलाना, यह बहुत बड़ी बात है। और शुद्ध शाकाहारी भोजन पर स्वीकार कर। पठानिया सर, G20 समिट को आपने किन निगाहों से देखा? क्योंकि बड़ी बात है जो यहां पर पंकज जी और राकेश जी कहते नजर आए कि इससे पहले हमने देखा था इंडोनेशिया के बाली में ज्वाइंट डिक्लेरेशन। अब G20 के बजाय G21 बोला जाएगा, जब भारत ने अफ्रीकन। अब राकेश जी, बड़ा सवाल है कि तमाम देशों के जो प्रतिनिधि अब अपने अपने मुल्कों की तरफ रुख कर रहे हैं, ये क्या संदेश लेकर गए होंगे? वैश्विक मुद्दों पर चिंतन मंथन की तो बात की, परिवर्तन की बात, और उस पर जोर प्रधानमंत्री दे रहे हैं। अब ये लोग वापस लौटे होंगे तो क्या क्या इनके जहन में ऐसा होगा जो ठहर गया होगा? आप क्या आंकलन कर पाए इससे? सबसे पहले तो एक दबाव में गए होंगे, जैसे वो हेडमास्टर साहब होमवर्क दे देते ना, सवेरे करके आना। तो अभी अध्यक्ष साहब ने उन लोगों को एक होमवर्क दे दिया, कभी 2.5 महीने का समय है, और नवंबर के अंत में एक वर्चुअल मीटिंग रखते हैं। तो जो आप कह के गए हैं वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुआ, मुझे तो सबसे ज्यादा इसकी चिंता है कि वो एक हेडमास्टर जैसा होमवर्क दे करके भेज दिए हैं अध्यक्ष जी, और अभी नवंबर तक अध्यक्षता उन्हीं के पास है। 2 चीजें मेरे हिसाब से राष्ट्राध्यक्ष लेकर गए। एक कि भारत की बढ़ती वर्चस्व के आगे कोई भी आदमी, इसमें ना यूनानिमस एडॉप्ट हुआ है, जो भी हुआ है, एक ने भी इफ बटन नहीं लगाया है। इसके लिए हमारे जो राजनयिक लोग हैं, हमारे जो विदेश सेवा के लोग हैं, प्रशासनिक सेवा के लोग हैं, जो कूटनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, कुछ फ्रंट डोर होती है, तो वो लोगों को बहुत बहुत बधाई। हालांकि उसको टीम मोदी ही कहा जाएगा, क्रेडिट गोज टू लीडर, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अपने कूटनीति में लगे हुए लोगों को बधाई दूंगा कि उन्होंने ऐसी कूटनीति बनाई कि कोई खुल करके विरोध नहीं कर सका। आप बाली में जाइए, क्या हुआ था, और ब्राजील में भी देखिएगा क्या होगा। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इतना उन्होंने, मतलब इतना
अनडिस्प्यूटेड नहीं होगा। दूसरी चीज, जो भारत ने दूसरे के दबाव में नहीं आया, हर जगह भारतीयता का छाप दिया। वो लोग जब आए होंगे तो उनके पास रिपोर्टिंग आई होगी ना कि भाई पूरा भारत वर्ष में यह कार्यक्रम हुआ, काशी में हुआ, कश्मीर में हुआ, काशी से लेकर के कश्मीर तक, मतलब यह भारत के जनता का समिट हो गया, ये जनता का आयोजन था। उसके बाद जो यहाँ पर मेले मतलब क्राफ्ट बाजार लगा था, ये वो लगा था, उसमें जो हस्तकरघा का सामान उन लोगों ने देखा, भारत की वो सांप नेवले वाले से बढ़ करके देखा, कंप्यूटर क्रांति देखा ही देखा, और भी कई चीजें देखा। वो सब जब अपने देश में जाएंगे और यह देखेंगे कि भारत विकास भी कर रहा है और अपने परंपरा को भी रखे हुए है, उसको ले जाकर के मानेंगे। क्योंकि ये जो पाश्चात्यकरण में हम लोग दूसरे का नकल करते हैं, किया। और सबसे बड़ी बात है, और बड़ी बात है कि अब आने वाले समय में जो तमाम मुद्दों पर जो चर्चा इस G20 समिट के दौरान रखी गई, उसके निर्णायक और सार्थक परिणाम भी बहुत जल्द दुनिया के सामने होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल समय इतनी ही इजाजत दे रहा था, वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे भी जारी रहेंगी।